मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस लोक नाटक के बारे में पढ़ेंगे वो है राजा भर्तृहरि और ये सिद्धेश्वर सेन के द्वारा लिखित है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और आप मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो लोक नाटक है इसका जो मुख्य पात्र है वो है राजा भर्तृहरि। राजा भर्तृहरि जो है वो बहुत ही एक शूरवीर तथा करुणामय राजा है। राजा भर्तृहरि की रानी का नाम है पिंगला, जिसे वो बहुत ही अत्यधिक प्रेम करते हैं। और ये जो पूरा लोक नाटक है ये भर्तृहरि और पिंगला की प्रेम गाथा तथा वैराग्य की पृष्ठभूमि पर ही पूरा चलेगा कि उनमें किस तरह से प्रेम हुआ और किस तरह से वो अलग भी हो गए। कथा की जो शुरुआत होती है वो राजा के शिकार पर जाने की तैयारी से होती है। जब राजा शिकार के लिए जाते हैं तो वन के मार्ग में उन्हें एक गिद्ध मिलते हैं जो बहुत ही दयनीय अवस्था में पड़े हुए होते हैं। जब मंत्री रथ से उतरकर उस गिद्ध को देखते हैं तो वो मृत पाया जाता है। तो राजा को उस मृत गिद्ध को छोड़कर जाना कुछ अच्छा नहीं लगता, तो वो मंत्री को उसके अंतिम संस्कार के लिए हुक्म देता है। जैसे ही गिद्ध की चिता को जलाया जाता है तो राजा क्या देखता है कि उसकी चिता के जलते ही सारी गिद्धनियाँ चिता में गिरने लगती हैं। यह देखकर राजा अचरज में पड़ जाते हैं। तो वो मंत्री से इसका कारण पूछते हैं तो मंत्री बताते हैं कि महाराज ये गिद्धनियाँ सती हो रही हैं। पशु पक्षियों में भी सती प्रथा होती है। यह सोचकर तो राजा बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं। तब वे मंत्री से शिकार के लिए जाने के लिए मना कर देते हैं और महल को लौटने के लिए कह देते हैं। जब चिंता और व्याकुल अवस्था में राजा महल में जाते हैं तो रानी पिंगला राजा से उनकी चिंता का कारण पूछती है। तो राजा उन्हें अपनी सारी बात कह सुनाते हैं जो जंगल में घटित हुआ था। तो रानी पिंगला कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, संसार में तो एक से एक बढ़कर सती हुई हैं। सच्ची सती अगर देखोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। रानी जो पिंगला थी उन्होंने ये जवाब दिया। जब राजा रानी से सती के बारे में पूछते हैं तो रानी पिंगला 3 प्रकार की सती के गुण बताती हैं और साथ ही यह भी कहती हैं कि जो सच्ची सती होती है वो तो केवल एक ही होती है, लेकिन ढोंगी सती जो होती हैं वो ही अनेकों होती हैं। उनकी अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए रानी कहती है कि सबसे ऊंची सती वह होती है जिसकी आंखों में शर्म और लाज होती है, और दूसरी सती वह होती है जो पति के नाम पर ही सती हो जाती है और बैकुंठ धाम को प्राप्त कर जाती है, और तीसरी सती वो होती है जो नीच होती है, जिसको जबरदस्ती आग में झोंका जाता है। इतना सुनकर राजा कहते हैं कि तुम सती के बारे में इतना कुछ जानती हो तो तुम तो सच्ची सती ही होगी। इस बात पर रानी जवाब देती है कि सती के लक्षण तो मेरे रोम रोम में भरे हुए हैं। तो राजा रानी की यह सब बातचीत चल रही होती है कि अचानक से एक व्यक्ति जिनका नाम पारधी है, जो कि पारधी है महल में, वो आकर राजा को बताते हैं कि नगर में सिंह घुस आया है जिसने नगर में तबाही मचा दी है। इतना सुनकर राजा सिंह के शिकार के लिए जाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन रानी पिंगला उन्हें जाने से रोकती है। लेकिन राजा पिंगला की बात को नहीं मानते और शिकार पर जाने के लिए प्रधान को तैयार करने के लिए कहते हैं। राजा एक शूरवीर क्षत्रिय होते हैं तो वो सिंह का शिकार भी कर लेते हैं। इस पर राजा के मन में एक विचार आता है कि जो रानी पिंगला है वो सती प्रथा के बारे में इतना कुछ जानती है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, तो क्यों ना उसकी परीक्षा ली जाए। तो वह प्रधान को कहता है कि वह एक झूठी खबर रानी तक पहुंचा दे कि सिंह का शिकार करते समय राजा की मृत्यु हो गई। प्रधान राजा की इस बात से संकोच में तो पड़ जाता है, लेकिन राजा की आज्ञा है तो उसको मानना भी आवश्यक था, इसलिए वो यह झूठी खबर रानी तक पहुंचा देता है। जैसे ही रानी यह खबर सुनती है उसी समय वह ज़मीन पर गिर जाती है। उधर राजा जंगल में शिकार के लिए चले जाते हैं। जंगल में राजा को एक सुंदर मृग दिखाई देता है और उसका शिकार करने के लिए राजा के मन में लालच आ जाता है। लेकिन जो मृगनी होती है वो राजा को ऐसा करने से बहुत रोकती है, लेकिन राजा फिर भी नहीं मानते और मृग का शिकार कर लेते हैं। जब शिकार हो जाता है, जब मृग
की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत मृग को देखकर जो मृगनियाँ थी उसने राजा को शाप देती हैं कि जिस प्रकार आज हम मृग के वियोग में विलाप कर रही हैं वैसे ही तू भी जीवन भर विलाप करता रहेगा। और सारी मृगनियाँ उसी समय अपने प्राण त्याग देती हैं। यह सब देखकर राजा को बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब तो कुछ किया नहीं जा सकता। संयोग से क्या होता है कि गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ जो हैं, उनके शिष्य शंखनाथ वहाँ आ जाते हैं। राजा शंखनाथ से मृग और मृगनियों को जीवित करने के लिए विनती करते हैं, लेकिन शंखनाथ कहते हैं कि मुझ में इतना समर्थन नहीं है कि मैं इनको जीवित कर सकूं। और वो क्या करते हैं कि अपने गुरु के पास उन्हें ले आते हैं। गुरु गोरखनाथ के पास जब वो चले जाते हैं, वहाँ जाकर राजा पहले उन्हें नमन करते हैं और फिर उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। गुरु गोरखनाथ राजा पर पहले तो क्रोधित होते हैं, लेकिन फिर अपनी बबूत से मृगनियों को जीवित भी कर देते हैं। लेकिन साथ ही राजा को यह भी कहते हैं कि सती का जो शाप है वो तो उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन राजा बहुत ही विनम्र होते हैं और नेकदिल इंसान हैं, इसलिए गुरु गोरखनाथ ने किसी भी संकट में उनकी रक्षा करने का वो वचन देते हैं कि आपके ऊपर अगर कभी भी भविष्य में कोई संकट आएगा तो मैं आपकी रक्षा अवश्य करूँगा। उधर राजा के मंत्री के द्वारा सूचना मिलती है कि रानी पिंगला सती हो गई है, क्योंकि राजा ने तो झूठी खबर भिजवा दी थी महल में। तो इसलिए राजा को खबर मिलती है कि जो रानी पिंगला है वो सती हो गई है। यह बात सुनकर राजा बहुत दुखी होते हैं और अपने ऊपर बहुत पछतावा भी होता है। और लेकिन वह फिर से गोरखनाथ के पास आते हैं और पिंगला को जीवन दान देने के लिए आग्रह करते हैं। गोरखनाथ अपने कमंडल से जल छिड़क कर अनेक पिंगला को प्रकट कर देता है, यानी कि इतनी सारी रानियां प्रकट कर देता है। तो यह देखकर राजा घबरा जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं कि इनमें से मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। इस पर गुरु गोरखनाथ राजा को महल में जाने के लिए कहते हैं। यह सुनकर राजा गोरखनाथ की अलौकिक शक्ति को पहचान जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अगर मुझे महल में जाने के लिए कह दिया है तो महल में ज़रूर मेरी रानी वहीं पर ही है। और राजा महल में, लेकिन जो राजा होते हैं वो महल में जाने से मना कर देते हैं और गोरखनाथ का शिष्य बनने का आग्रह करते हैं, क्योंकि उसको ये तो पता चल गया था कि अगर गोरखनाथ मुझे ये कह रहे हैं कि महल में जाओ तो इसका मतलब मेरी रानी पिंगला वहीं पर है। और वो अपना शिष्य बनाने के लिए उनसे विनती करते हैं। और वो जो उनका राज्य होता है उसके उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई विक्रम को सौंप देते हैं और स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। गुरु गोरखनाथ राजा को अपने शिष्य बनाने के लिए एक शर्त रखते हैं। उन्होंने राजा को कहा कि वैराग्य जीवन इतना सरल नहीं है, उन्हें सबसे पहले भगवा धारण करना पड़ेगा और भगवा धारण करके उन्हें महल में जाना होगा और अपनी पत्नी को माता कहकर उनसे भिक्षा लानी होगी। गोरखनाथ का शिष्य बनने के लिए राजा यह शर्त को स्वीकार कर लेते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार महल में भिक्षा मांगने के लिए चल देते हैं। महल के द्वार पर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ आवाज़ लगाते हैं, अलक निरंजन माता पिंगला भिक्षा दो। यह देखकर पिंगला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह भरथरी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह पिंगला की बात को नहीं मानते। इसके बाद वह स्वयं भरथरी के साथ जाने को भी कहती है, लेकिन वह उसके लिए भी मना कर देते हैं। तब रानी पिंगला भिक्षा पात्र में भिक्षा डाल देती है और साथ ही स्वयं भी वियोगिनी साध्वी का जीवन अपना लेती है। इसके बाद भरथरी अपनी बहन मेनावती से भिक्षा लेने के लिए बंगाल की ओर चल देते हैं। अपनी भाई की इस वेश पर को देखकर बहन बहुत उनकी दुखी होती है, लेकिन अपने भाई का सम्मान करते हुए वो भी भिक्षा दे देती है। गोरखनाथ की जो परीक्षा से भरथरी सफल हो जाता है, क्योंकि गोरखनाथ ने तो ये उनकी परीक्षा ली थी, तो वो सफल हो जाता है और भरथरी से प्रसन्न होकर उसे जीवन भर अमर रहने का वो वरदान देते हैं। आज भी ग्रामीण समाज में राजा भरथरी की लोक कथा का मंचन बड़ी श्रद्धा से किया जाता है। तो ये तो था सिद्धेश्वर सेन के द्वारा रचित राजा भरथरी की लोक नाट्य। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।